नमस्कार दोस्तों, आशा द लीडर चैनल ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में अंदर है ना, डिप्रेशन बहुत ही बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है ना। डिप्रेशन से अपने को कैसे बचाएं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपके दोस्त के अंदर एंजाइटी के लक्षण हो तो हम उसे तीन तीन बातों से ठीक कर सकते हैं, या तीन तीन बातों से हम उसे डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। एक बार व्यक्ति अगर किसी डिप्रेशन में चला जाए तो उसके लिए इससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये ओवरऑल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इससे लोगों की मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, डिप्रेशन बहुत ही भयंकर बीमारी है और इससे इससे बचना चाहिए। और इससे बचने के जो डिप्रेशन होने के जो शुरुआती कारण हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआती कारण हम देखते हैं कि एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी यानी कि चिंता, हमारे जीवन के कई तरीके के अच्छे अनुभवों के साथ मुश्किलों से भी भरा होता है। और कई बार ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से हम हिम्मत के साथ निपट लेते हैं, लेकिन कई बार ये उतार चढ़ाव आपको तोड़ सकते हैं। मुश्किल समय में लोग हताश हो जाते हैं और स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। ये समस्याएं आगे चलकर डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं, और एक बार अगर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए तो उसके लिए इससे बाहर निकल पाने में बहुत मुश्किलें होती हैं। ये ओवरऑल हमारी हेल्थ को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वे अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स की मदद करें, और उनमें डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दें तो उनका ख्याल रखें और उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं। हम बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। तो डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण होता है वो है एंजाइटी होना, यानी कि चिंता होना। अवसाद या डिप्रेशन वाले व्यक्ति में एंजाइटी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है, और घबराहट और बेचैनी से बचने के लिए लोग कई बार शराब पीने लग जाते हैं, तंबाकू खाने लग जाते हैं, सिगरेट पीने जैसी आदतें अपना लेते हैं। और ये सारी आदतें जो है एडिक्शन में गिनी जाती है, यानी कि एक बार व्यक्ति को इस इन आदतों की आदत लग जाती है तो इससे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। इससे उसका पूरा स्वास्थ्य ही बिगड़ सकता है। तो ये चिंता करने से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। एंजाइटी में एंजाइटी में व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, यानी अकेला रहना, यानी सोशल एंजाइटी होती है कुछ लोगों को, जो कि दूसरे लोगों से कटे कटे रहते हैं। इस ये भी एक डिप्रेशन का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसे लोगों को किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अकेले रहने की यह आदत समय के साथ और भी गंभीर हो सकती हैं, और ये लोग छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। उनका ये चिड़चिड़ापन भरा व्यवहार उन्हें हमेशा बीमार और थका हुआ महसूस कराता है, और ऐसे लोग अपने रोज़मर्रा के काम में भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसलिए दोस्तों, इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और हमारे आसपास यदि हमारा किसी मित्र के बारे में इस प्रकार की कोई घटना घट रही है तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत अधिक इमोशनल हो जाना, डिप्रेशन होने के कारण लोग बहुत अधिक इमोशनली हो जाते हैं। जैसे डिप्रेशन होने पर लोगों को भावनात्मक स्तर बहुत ही अधिक बदलाव महसूस होता है। ऐसे लोग हर बात पर इमोशनल हो जाते हैं, और मामूली बातों पर भी बहुत देर तक सोचते रहते हैं, और छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं। इस तरह की चिंताएं वो लोग करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने दोस्त की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको समय बिताना चाहिए, उनकी बातों को शांति से सुनें, उनकी बातों को सही गलत न ठहराएं। ये जब एंजाइटी से परेशान व्यक्ति रो रहा होता है तो उसका सहारा बनना चाहिए। उन्हें अपनी पुरानी पर्सनैलिटी और
अचीवमेंट के बारे में याद दिलाना चाहिए, यानी कि जो उसने पूर्व में अचीवमेंट प्राप्त किए उसके बारे में बताना चाहिए, उसका जीवन कितना अच्छा और उन्होंने मतलब सुखी था, इस बारे में बात करनी चाहिए। किसी भी बात के लिए उन पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, ना ही उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करें, इससे वह व्यक्ति और भी चिड़चिड़ा हो सकता है और बात बिगड़ सकती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि हम उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करें कि भाई आपने ये गलत काम कर दिया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया, तो वो बातें हमें इस समय नहीं करनी चाहिए, हमें उसका सहारा बनना चाहिए। और हमें हमें उसको उन बातों के बारे में बताना चाहिए जो उसने अपने जीवन के अंदर अच्छे काम किए हैं, अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, जो उपलब्धियाँ उसने प्राप्त की, उसके बारे में उसको याद दिलाना चाहिए और उसे ये बताना चाहिए कि आज का जो ये समय थोड़ा ख़राब है, ये समय बदलता रहता है और है ना, समय फिर बदलेगा और आप अच्छे काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल